सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि है विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक। सो यहाँ पे इस स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसे लिखा है स्टीफन लीकॉक ने। ये कैनेडियन टीचर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे एंड राइटर भी थे, तभी इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। तो यहाँ पे अगर इस स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है विद द फोटोग्राफर। अब इस स्टोरी में दो लोग हैं, एक यहाँ पे है फोटोग्राफर जिसके पास ये जाएंगे अपना फोटो क्लिक कराने, और जो हमारे मेन नरेटर हैं, राइटर हैं, ये है हमारे स्टीफन लीकॉक। तो ये फर्स्ट पर्सन में स्टोरी लिख रहे हैं, मतलब इनकी कहानी है। तो ये एक फोटोग्राफर के पास जाते हैं फोटो खिंचाने, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है वो हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। अब बेसिकली आज के समय तो हमारे पास में फ़ोन्स होते हैं, राइट। जैसे मान लो आज के टाइम तुम्हारे पास में फ़ोन है जिससे तुम फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से फोटो खींच सकते हो, लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम फोटो खींचना इतना ईजी नहीं होता था। आज के टाइम तो डिजिटल कैमरा होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, ईजी हो जाता है, तुरंत तुमने फोटो खींचा और देख लिया। लेकिन पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम बहुत बड़े बड़े कैमराज होते थे और उसमें टाइम भी लगता था। आज फोटो खींचा तो आज आप उसको नहीं देख सकते हो तुरंत, उसको देखने के लिए तुम्हें एक हफ्ते तक का वेट भी करना पड़ सकता था। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, ये स्टीफन लीकॉक कह रहे हैं। आई सेड द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म। तो फोटोग्राफर से इन्होंने कहा कि मेरी फोटोग्राफ ले लो। तो फोटोग्राफर ने इनको बिना किसी एंथुजियाज्म के, एक्साइटमेंट के देखा। ही वॉज अ ड्रूपिंग मैन इन अ ग्रे सूट। तो ग्रे कलर के सूट में वो बहुत ही डल सा आदमी था। विद द डिम आई ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट। अब नेचुरल साइंटिस्ट से इसका कंपैरिजन किया गया है, मतलब जो फोटोग्राफर है उसकी तुलना नेचुरल साइंटिस्ट से की गई। जैसे साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को पारखी नज़रों के साथ देख के एनालाइज करता है, तोलता मोलता है, मतलब यहाँ पे जज करने लगता है। तो उसी तरह फोटोग्राफर ने इनको जज किया और उसकी आंखें ऐसे दबी दबी थी, बुझी बुझी थी। तो यही ये कह रहे हैं, बट देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम। तो उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि फोटोग्राफर कैसे लगते हैं। सो यहाँ पे उसने कहा इनसे सिट देयर, ही सेट एंड वेट। तो उसने इनको वेट करने के लगा। अब इन्होंने वेट किया 1 घंटा। आई वेटेड an hour. I read the Ladies' Companion for 1912, the Girl Magazine for 1902 and the Infants Journal for 1888। तो इन्होंने आगे से लेके पीछे तक कई सारी मैगजीन्स पढ़ी, बिकॉज 1 घंटे इनको वेट करना था। आगे I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine। मतलब इन्हें बहुत ख़राब लग रहा था कि हाँ ये अपना थोड़ा सा ख़राब चेहरा लेके इनके पास फ़ोटो खिंचाने आ गए थे। तो इन्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा था इस चीज़ का, और इन्हें यही लग रहा था कि फालतू में आ गए फ़ोटो खिंचाने। सो 1 घंटे के बाद जब फोटोग्राफर ने अपना अंदर वाला डोर ओपन किया जहाँ पे वो बैठा था, तो उसने इनको बुलाया। कम इन, ही सेड सेवियरली। आई वेंट इन टू द स्टूडियो, सिट डाउन, सेट द फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर ने इनको बैठने के लिए कहा। आगे I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight। तो ऊपर वहाँ पे पर्दा टंगा हुआ था जिसमें छन के तुम्हारी सनलाइट अंदर आ रही थी, बिकॉज पहले लाइटिंग के इतने सोर्सेज नहीं होते, तो नेचुरल सनलाइट को ही लाइट के सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। आजकल तो एलईडी लाइट्स आती हैं, बट उस टाइम वो सब नहीं होता था। तो उस टाइम नेचुरल लाइट का यूज़ करके फोटो खींचती थी। आगे द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडिल ऑफ द रूम एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। तो जो अपनी मशीन यानी कि कैमरा की बात हो रही है यहाँ पे, तो कैमरा को, बहुत बड़ा कैमरा होता था पहले, छोटे छोटे कैमराज नहीं होते थे, बहुत बड़े कैमराज होते थे। उस कैमरा को बीच में लेके आते हैं रूम के, और उसमें पीछे से जाके देखने की कोशिश करते हैं कि इनका चेहरा कैसा दिख रहा है, प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं। पहले डिजिटल कैमरा तो होता नहीं था, लेंसेज होते थे उसमें, तो उसमें जाके आपको देखना पड़ता था अंदर, बहुत बड़ा कैमरा होता था। ही वॉज ओनली इन इट अ सेकेंड। तो 1 सेकेंड तक ही वो अंदर था। जस्ट टाइम इनफ फॉर वन टू लुक एट मी। एक झलक देख के उसके बाद वो बाहर आ गया फोटोग्राफर। टेयरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स विद अ हुक्ड स्टिक। तो ऑब्वियसली लाइट कम होगी, तो उसने छड़ी से जो पर्दे थे उनको हटा दिए ताकि और ज़्यादा लाइट एंड एयर कमरे के अंदर आ सके। आगे देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन अगेन एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ। फिर उसके बाद काला कपड़ा उसने अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि बेसिकली जो उसमें नेगेटिव लगता था, रील लगती थी, वो डैमेज ना हो। तो काले कपड़े के अंदर वो जाके फिर से प्रीव्यू देखने लगा कि कैसा इनका इमेज आ रहा है। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल। तो ये ऐसे ही एक जैसे बैठे रहे, बिकॉज फोटो खींचते समय आपको स्टिल रहना पड़ता है। आज के टाइम भी वही चीज़ है। व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट ही लुक्ड वेरी ग्रेव एंड शुक हिज हेड। तो बहुत ही डल सा फेस बना के उसने अपना सर हिलाया जैसे ही वो बाहर निकला। आगे उसने मतलब इनसे बोला द फेस इज क्वाइट रॉन्ग, ही सेड। तो सबसे पहला उसका जवाब क्या था, या उसने क्या बोला कि तुम्हारा फेस बहुत ही गलत है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम भी अगर तुमसे मान लो तुम किसी से फोटो खिंचाने जाओ और तुमसे कह दे कि तुम्हारा फेस बहुत ही खराब है, तो तुम्हारा क्या क्या रिएक्शन होगा? वही उसका भी रिएक्शन था स्टीफन लीकॉक का। आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली, आई हैव ऑलवेज नोन इट, ही साइड। तो स्टीफन लीकॉक बोलते हैं कि हमें पता है कि हमारा फेस ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे पहले से पता है ये चीज़ का, राइट। जैसे सबके फेस में थोड़ी बहुत खामियां होती हैं। आज के टाइम तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप क्रीम लगा सकते हो, आप मेकअप कर सकते हो, फिल्टर यूज़ कर सकते हो, फ़ोन अपने आप करेक्ट कर देता है, बट उस टाइम इतने ऑप्शंस नहीं थे। तो इन्होंने माना ठीक है मेरा फेस थोड़ा नहीं अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है ये चीज़ का। इन्होंने सांस भरी।
तो फोटोग्राफर ने कहा आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। अब यहाँ पे समझो इस बात का, इन्होंने बोला है 3/4 फुल अगर तुम्हारा हम फोटो लेंगे तो तुम्हारा फेस बेटर आएगा, ये फोटोग्राफर ने इनको बोला है। अब यहाँ पे 3/4 फुल का कोई मतलब नहीं है सच। 3/4 फुल मतलब यहाँ पे तुम्हारे फेस का 3/4 या 3/4 पार्ट अगर लेंगे तो तुम्हारा फेस अच्छा आएगा, ये फोटोग्राफर ने इनसे कहा। तो स्टीफन लीकॉक इसका जवाब देते हैं आई एम श्योर इट वुड, आई सेड एंथुजियास्टिकली। तो इन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया। अभी तक फोटो यहाँ पे स्टीफन लीकॉक क्या है, पॉजिटिव है इस बारे में। तो ही सेड फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम। तो इन्हें अच्छा लगा, चलो फोटोग्राफर सोच रहा है इनके बारे में और इनका फेस अच्छा है, इस बारे में कोशिश कर रहा है। सो इन्होंने आगे बोला सो वुड योर, मतलब इन्होंने फोटोग्राफर से भी कहते हैं हाँ तुम्हारा भी चेहरा अच्छा आएगा अगर ऐसा करा जाए तो। इनफैक्ट आई कंटिन्यूड हाउ मेनी फेसेस वन सीज दैट आर अपेरेंटली हार्ड narrow limited but the minute you get them 3/4 full 3/4 full की देखो बार बार बात हो रही है। तो इन्होंने वही टर्म पकड़ के कह दिया कि अगर उसकी 3/4 फुल फोटो खींची जाए तो खराब चेहरा भी थोड़ा सा वाइड आ जाता है, जो पतले चेहरे होंगे थोड़ा सा भरे भरे लगेंगे, बड़े लगेंगे, ऑलमोस्ट बाउंडलेस इन। और ये कंटिन्यू करते गए, लेकिन इनकी बात को फोटोग्राफर ने सुनना बंद कर दिया था। बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड मतलब होता है स्टॉप टू लिसन। ही केम ओवर एंड टुक माई हेड। अब फोटोग्राफर इनके पास आता है और इनका सर पकड़ के ऐसे घुमा देता है इन हिज हैंड्स एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज। उसने इनका मुंह ऐसे तिरछा कर दिया पकड़ के। आई थॉट ही मेंट टू किस मी, इन्हें लगा वो किस करने वाला है इनको, तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ये गलत है। ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग इट अगेन। तो यहाँ पे उसने इनके फेस को ट्विस्ट किया और फिर से देखने लगा इनको, और उसके बाद उसने सांस भरी। ही साइड अगेन आई डोंट लाइक द हेड ही सेड। उसने फिर से इनसे कहा कि मुझे तुम्हारा सर ही नहीं पसंद आ रहा है। तो अब किसी से भी तुम बार बार ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, तुम्हें खुद बुरा लगेगा। तो इनको बुरा लग गया। देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक। फिर मशीन के अंदर जाता है, कैमरा के, मशीन यहाँ पे जब भी बोलेगा तो एक कैमरा की बात हो रही है, तो कैमरा के अंदर जाके फिर से वो लुक लेने की कोशिश करता है कि कैसा लग रहे हैं ये। सो फोटोग्राफर बोलते हैं ओपन द माउथ अ लिटिल ही सेड। सो इन्होंने अपना मुंह खोला। आई स्टार्टेड टू डू सो, क्लोज इट ही एडेड क्विकली। फिर उसने तुरंत कहा कि बंद करो। तो पहले उसने जस्ट कहा अपना मुंह खोलो, फिर उसने जस्ट कहा कि बंद करो, तो इन्हें मतलब बुरा लग रहा है धीरे धीरे। देन ही लुक्ड अगेन। फिर उसने बोला ईयर्स आर बैड। अब देखो बुराई चालू हो गई, उसने बोलना शुरू किया द ईयर्स आर बैड ही सेड। ड्रूप देम अ लिटिल मोर, उन्हें थोड़ा सा और नीचे गिराओ। थैंक यू। नाउ द आईज रोल देम अंडर द लिड्स। आईज को रोल कर लो लिड्स के अंदर। पुट दी हैंड ऑन योर नीज, हाथ अपने नीज पे रखो प्लीज। एंड टर्न दी फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड्स, फेस को ऊपर करो। यस दैट्स बेटर। वो इनको सजेशन देता है कि ये करो। नाउ जस्ट एक्सपैंड दी लंग्स, अपने लंग्स में सांस भरो। सो एंड हम दी नेक, नेक को ऊपर करो। एंड दैट्स इट। एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट दी वेस्ट, वेस्ट को पतला करो, कमर को पतला करो। एंड ट्विस्ट द हिप अप टुवर्ड्स द एल्बो। नाउ आई स्टिल डोंट लाइक क्वाइट द फेस। फिर भी उसको इनका फेस नहीं अच्छा लग रहा, वो बार बार इनके फेस को मेंशन कर रहा है। इट्स जस्ट अ ट्राइफल टू फुल, और कंटिन्यू करता गया वो। अब इनको बुरा लगना शुरू हो गया बिकॉज वो काफी इनकी बुराई कर चुका है। तो आगे आई swung माई सेल्फ राउंड द स्कूल। स्टॉप आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी। दिस इज माई फेस। देखो इनको गुस्सा आ गया है तो ये बोलना शुरू करें कि स्टॉप। इन्होंने इमोशन के साथ उनसे बोला और डिग्निटी के साथ बोला कि ये मेरा फेस है, इट इज़ नॉट योर्स इट्स माइन। ये मेरा फेस है, मैंने इसके साथ 40 साल बिताए हैं और मुझे इसकी खामियां पता हैं। स्टीफन लीकॉक बोल रहे हैं आई नो इट्स आउट ऑफ ड्राइंग। मुझे पता है कि ये उतना अच्छा नहीं है, पेंटिंग जैसा नहीं है। आई नो इट वॉजंट मेड फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बना, लेकिन ये मेरा चेहरा है और ये मेरा है, ठीक है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस बट आई वेंट ऑन। इन्हें लगा कि रुक जाना चाहिए लेकिन ये कंटिन्यू बोलते रहे। सच एज इट इज आई हैव लर्न टू लव इट। मुझे इससे प्यार करना सीख लिया है मैंने। एंड दिस इज माई माउथ नॉट योर्स। ये मेरा चेहरा है, मेरा मुंह है, तुम्हारा तो नहीं है। ये कान मेरे हैं। एंड इफ़ योर मशीन इज टू नैरो। इन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी मशीन बहुत पतली है, ये बोल ही रहे थे। हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट। ये सीट से उठने वाले थे जस्ट, और वहीं पे स्निक कैप्चर की आवाज़ आती है, जैसे आज क्लिक की आवाज़ होती है तो स्निक बेसिकली क्या है, साउंड आता है कि हाँ कुछ हुआ है। तो यहाँ पे द फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग। उसने स्ट्रिंग खींच लिया। स्ट्रिंग बेसिकली तुम पहले स्ट्रिंग होता था, आजकल तो बटन होता है कैमरा में, तब स्ट्रिंग होता था। फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग, और जैसे उसने स्ट्रिंग खींचा द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन। तो फोटोग्राफ ले जा चुकी थी। फिर उसके बाद आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक। अब मशीन में जो रील होती थी वो मूव करती थी, तो मशीन अभी भी स्टैगर कर रही थी। आई थिंक सेड द फोटोग्राफर परसुइंग हिज लिप्स इन अ प्लीज्ड स्माइल दैट आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन। मतलब ये है कि एनिमेशन इनका जब मुंह चल रहा था, मुंह चलते समय जैसे मान लो कोई फोटो आती है, खींची जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ खामी रह जाएगी। तो उसने यही कहा कि मैंने मोमेंट ऑफ एनिमेशन में, मुंह जब आप चला रहे थे तभी मैंने आपका फोटो ले लिया। सो इन्होंने भी बोला, स्टीफन लीकॉक ने,
सो आई सेड बिटिंगली फीचर्स यू डोंट थिंक आई कुड एनिमेट देम आई सपोज बट लेट मी सी द पिक्चर। तो इन्होंने मतलब नुक्स निकालते हुए बोला कि मेरे फीचर्स है तो मैं क्या एनिमेट भी नहीं, उनको चला भी नहीं सकता, सो मुझे फोटो दिखाओ अपना। तो पहले के टाइम पे ऐसे डिजिटल कैमरा वाला फीचर नहीं था कि आज तुमने खींचा और जस्ट तुरंत तुमने यहाँ पे अपना फोटो देख लिया डिस्प्ले पे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले जब फोटो खींची जाती थी वो उसका नेगेटिव बनता था, वो जाके फिल्म पे आती थी, ठीक है, फिल्म होती थी जिसपे केमिकल रिएक्शन होकर वो फोटो छपती थी, फिर फिल्म को डेवलप किया जाता था, फिल्म वॉज डेवलप्ड, जब डेवलप हो जाती थी तब डेवलप होकर उसको क्या किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। तो इतना सब करने में टाइम लगता था पहले। तो वही चीज़ है, तो इन्होंने फोटो मांगा तो फोटोग्राफर ने कहा ओह देयर इज नथिंग टू सी इट, अभी आप नहीं देख सकते हो, आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, पहले उसको डेवलप किया जाएगा, एंड कम बैक ऑन सैटरडे आई विल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट, तब उनको नेगेटिव या फिर प्रिंट दिखा देता हूँ। तो सैटरडे को ये वापस जाता है। द फोटोग्राफर बेकन्ड मी इन, तो उसने इनको बुलाया। आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर, तो उसके बाद वो क्वाइट हो गया था काफी, मतलब उससे लग रहा था कि हाँ हमने सही काम किया है। आई थिंक टू देयर वॉज अ सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर, तो अब वो शांत तरीके से इनको सब दिखा रहा था बिकॉज उसे लग रहा था उसने सही काम किया है। तो आगे ही अनफोल्डेड द प्रूफ ऑफ लार्ज फोटोग्राफ, तो उसने इनको बड़ा सा फोटोग्राफ दिखाया, एंड वी बोथ लुक्ड एट इट इन साइलेंस, दोनों उसको साइलेंस के साथ देखने लगे फोटो को। तो इन्होंने पूछा इज इट मी, आई आस्क्ड, येस ही सेड क्वाइटली इट इज यू, एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट, तो दोनों ही उसको ध्यान से देख रहे थे। अब देखते हैं क्लाइमैक्स, यहाँ से शुरू होता है क्लाइमैक्स कि था क्या फोटो में। तो यहाँ पे है द आईज आई सेड हेजिटेटिंगली, तो हेजिटेट करते हुए बोला डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, तो सबसे पहले इन्होंने आंखों की बात की कि आंखें तो मेरे जैसी नहीं लग रही हैं। अब मान लो तुम्हारी को फोटो खींचे और तुम उसको देखो बाद में को अरे मेरे जैसी लगी नहीं, फायदा क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने अब यही बताना शुरू किया कि आईज मेरे जैसी नहीं लग रही हैं। सो फोटोग्राफर बोलता है ओ नो, ही आंसर्ड आई हैव रीटच्ड देम। अब रीटच्ड का मतलब क्या होता है, आजकल के टाइम तो क्या किया जाता है, फोटोशॉप से एडिट कर दिया जाता है। आजकल फोन पे इतनी ऐप्स आती हैं, उससे आप क्या करते हो, एडिट कर देते हो। पहले ये फीचर नहीं होता था सॉफ्टवेयर वाला। आजकल क्या होता है मतलब फोटोशॉप से एडिट कर दिया जाता है, डिजिटली एडिट कर दिया जाता है चीज़ों को, जैसे कोई पिंपल निकला उसको हटा दिया गया। बट पुराने टाइम पे तुम्हें केमिकली नेगेटिव में ही उसको हटाना पड़ता था। सो उसने बोला आई हैव रीटच्ड देम, मतलब रिमूव देम, दे कम आउट स्प्लेंडिडली डोंट दे, तो अब वो अच्छी लग रही है रीटच होने के बाद। सो चलो स्टीफन लीकॉक ने कहा कोई बात नहीं, एक चीज़ ठीक की है, फाइन, आई सेड बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट। फिर उसने कहा कि आईब्रोज भी मेरे जैसी नहीं है, एक दूसरी चीज। तो फोटोग्राफर ने फिर इनसे कहा नो, सेट द फोटोग्राफर विद अ मोमेंटरी ग्लांस एट माय फेस, तो एक बार देखते हुए फोटोग्राफर ने कहा नहीं, आईब्रोज भी मैंने रिमूव करी हैं, द आईब्रोज आर रिमूव। तो कौन कौन से फीचर्स, अभी तक आईज को उसने रीटच किया है, आईब्रोज को भी रिमूव कर दिया है। वी हैव अ प्रोसेस नाउ कॉल्ड द डेल्फाइट, तो तुमसे इस तरह एमसीक्यू में पूछ सकता है कि डेल्फाइट प्रोसेस किस चीज के लिए था, आईब्रोज को रिमूव करने के लिए, फॉर पुटिंग न्यू वंस। तो डेल्फाइट प्रोसेस से आईब्रोज को रिमूव करके नई आईब्रोज पुट की जा सकती हैं। यू विल नोटिस हियर where we have applied it to carry the hairs away from the brow. I don't like the hairs low on the skull, तो इनको उसके हेयर्स नहीं अच्छे लग रहे थे आईब्रोज के, तो वो हटा के उसने दोबारा से इनके नए आईब्रोज अच्छे अच्छे लगा दिए। ठीक है, तो कह रहे हैं ओ यू डोंट यू, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था स्टीफन लीकॉक को, इन्होंने बोला। तो आगे है नो ही वेंट ऑन आई डोंट केयर फॉर इट, आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफाइसिस एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन। तो फोटोग्राफर जो करना चाह रहा था उसने कर दिया अपने हिसाब से। इनकी मतलब इनको क्या चाहिए था वो कुछ उसको मतलब नहीं है, उसे बस अपना फोटो बेस्ट चाहिए था। ही वांटेड हिज फोटो बेस्ट, उसे फोटो नहीं चाहिए था, उसे पेंटिंग चाहिए थी। ही वांटेड द बेस्ट, तो उसने जो एडिट करना था सब कर दिया। फिर उसके बाद माउथ की बात आती है, तो इन्होंने पूछा व्हाट अबाउट द माउथ, तो इन्होंने पूछा विद बिटरनेस, मतलब अब इनको गुस्सा आ रहा है धीरे धीरे। दैट वॉज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज दैट माइन। इन्होंने पूछा क्या ये मुंह भी मेरा है, तो फोटोग्राफर बोलता है इट्स एडजस्टेड अ लिटिल, अब इसमें एडजस्टमेंट किया गया है, मतलब पूरी तरह वो भी सही नहीं है। ही सेड योर्स इज टू लो, तो फिर कमी निकाली कि मुंह तुम्हारा बहुत नीचे उतरा हुआ था इसलिए उसको एडजस्ट किया गया है। आई फाउंड आई कुडेंट यूज इट, तो मुंह चल रहा था इनका जब फोटो खींचा गया था, तो इसीलिए उसको भी एडिट करना पड़ा। द ईयर्स, अब ईयर्स के बारे में भी बात होगी। द ईयर्स दो आई सेड स्ट्राइक मी एज गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन, तो ईयर्स के बारे में कह रहे हैं चलो कान मेरे जैसे लग रहे हैं। तो फोटोग्राफर कहता है यस, सेट द फोटोग्राफर थॉटफुली, अभी तक ईयर्स हैं, दैट सो बट आई कैन फिक्स इट, फिर भी इनको सजेशन देता है कि ईयर्स को भी मैं फिक्स कर सकता हूं। दैट ऑल राइट इन दी प्रिंट, प्रिंट अभी नहीं हुआ है, अभी नेगेटिव है, तो प्रिंट में उसको एडिट किया जा सकता है ईयर्स को। वी हैव अ प्रोसेस नाउ द सल्फाइड, तो सल्फाइड तुम्हारा किस लिए है, देखो ये इमेजिनरी फिक्शनल नेम्स हैं कि यहाँ पे सल्फाइड की मदद से तुम्हारा प्रिंट में उसको ईयर्स को हम हटा सकते हैं। आगे फॉर रिमूविंग द ईयर्स एंटायरली,
ठीक है, आई विल सेव, कंटिन्यू कर रहा था, तभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब ये अपनी सारी की सारी भड़ास निकालना शुरू करते हैं। ये बोलते हैं, लिसन आई इंटरप्टेड, ड्रॉइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंट एंड स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉन दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट। अब इन्होंने सुनाना शुरू किया उसको, लिसन आई केम हियर फॉर अ फोटोग्राफ, अ पिक्चर समथिंग विच मेड दो इट सीम्स वुड हैव लुक्ड लाइक मी। तो इन्हें एक ऐसा फोटो चाहिए था स्टीफन लीकॉक को जो इनके जैसा लगे। ही वांटेड अ फोटोग्राफ, अ पिक्चर दैट लुक्ड लाइक मी, इनके जैसी लगनी चाहिए, जो भी इनके इम्परफेक्शंस है वो सब उसमें दिखने चाहिए थे। आई वांटेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माय फेस, जो इनके फेस को दिखाए, एज हेवन गेव इट टू मी, मतलब जैसे ये कीवर्ड है, देखो ध्यान रखना, आंसर अगर लिखना एज हेवन गेव इट टू मी, ये फ्रेज वहां पे होना चाहिए। जैसा इनको ऊपर से मिला है, जैसा इनको नेचुरली मिला है, वैसा फेस फोटो में होना चाहिए था। हम्बल दो द गिफ्ट मे हैव बीन, आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ। तो आफ्टर इनकी डेथ के वो फोटो इनके दोस्त रख सकते, टू रिकंसाइल देम टू माई लॉस, इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, वॉट आई वॉन्टेड इज नो लॉन्गर। अब ये बोलना शुरू करते हैं, जो मुझे चाहिए था इज नो लॉन्गर डन, तो वो तो हुआ नहीं। गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क, अपने तुम ब्रूटल वर्क के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये फोटोग्राफर को डांट रहे हैं। टेक योर नेगेटिव, अपना नेगेटिव रखो, एंड वॉट एवर इट इज यू कॉल इट, डिप इट इन सल्फाइड, अभी भड़ास निकाल रहे हैं, डिप इट इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, अब ये सब इमेजिनरी फिक्शनल नेम है, काउहाइड, एनीथिंग यू लाइक, जो करना है करो। रिमूव द आईज, करेक्ट द माउथ, एडजस्ट द फेस, रीस्टोर द लिप्स, रीएनिमेट द नेक टाई एंड रिकंस्ट्रक्ट द वेस्ट को, जो तुम्हें करना है करो। कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस, उस पर चाहे ग्लॉस लगा दो, चाहे उसको शेड कर दो, चाहे उसको एम्बॉस कर दो, चाहे गिल्ड कर दो, टिल यू एक्नॉलेज दैट इट इज फिनिश, जब तक तुम्हें अपना परफेक्ट पिक्चर ना मिल जाए तुम करते रहो जो करना है। फिर उसके बाद देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट, कीप इट फॉर योर सेल्फ, और वो खुद ही रख लेना तुम, एंड योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दिखाना। दे मे वैल्यू इट, टू मी इट इज बट अ वर्थलेस बॉबल, ये कीवर्ड है, वो एक वर्थलेस बॉबल है मेरे लिए। सो आई ब्रोक इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट, तो यहाँ पे रोते रोते चले जाते हैं वहां से। तो यहाँ पे वर्थलेस बॉबल का मतलब देखो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा हो जाता है कि उनके लिए वो बेकार एक खिलौने के जैसा है, या बेकार एक चीज है, बेकार चीज के बराबर है, कुछ उसका मतलब नहीं रह जाता है जब उनके जैसी वो फोटो लगी नहीं रही है। सो बेसिकली यही तुम्हारा इस चीज का क्लाइमैक्स है। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे स्टीफन लीकॉक ने इस कहानी को लिख के बेसिकली ये समझाया है कि जैसे आज के टाइम भी आपके पास फोन है, आप जब फोटो लेते हो तो कई लोगों को देखा होगा वो अपने फेस के सारे इम्परफेक्शंस को लाइक नहीं करते हैं। भाई देखो, तुम्हें जैसा फेस मिला है, जैसा भी फेस कटिंग है, जैसे भी तुम्हारे फेस में इम्परफेक्शंस है, उसे तुम्हें उसके साथ खुश रहना चाहिए, बट सोसाइटी ऐसा नहीं मानती है। यहाँ पे फोटोग्राफर बेसिकली तुम्हारी सोसाइटी को दर्शाती है, यहाँ पे सोसाइटी तुम्हें जज करती है तुम्हारे फेस से, तो फोटोग्राफर डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे सोसाइटी को। स्टीफन लीकॉक एक वो पर्सन है जो कि अपनी चीजों को पसंद करता है, ही लाइक्स व्हाट ही हैज। तो यहाँ पे स्टीफन लीकॉक अपनी चीजों को पसंद कर रहा है, लेकिन फोटोग्राफर वो सोसाइटी है जो तुम्हारे फेशियल फीचर से तुम्हें जज कर रही है, चेंज करना चाहती है उसे। तो यही चीज यहाँ पे इस स्टोरी में हमें दर्शाई गई है, यही क्रिटिसिज्म हमें इस स्टोरी में बताया गया है। सो आई होप तुम लोग को इस स्टोरी का समरी अच्छे से समझ में आया होगा। सो तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा स्टोरी द गर्ल हु कैन, इस वाली स्टोरी को भी बना के डाल दूंगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट हम लोग इस वाली स्टोरी को देखते हैं।